हिंदी दिगंत काव्यखंड यानी कि पदखंड। ठीक है, शीर्षक है तुमुल कोलाहल कलह में। क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में, जिसका पूरा भावार्थ आपके इस क्लास में, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और इनका जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था और पितामह शिव रत्न साहू थे। ठीक है ना? और इस पाठ में यह लिखा गया है, इस तुमुल कोलाहल कलह के सारे पाठ का जो भावार्थ है यह आपके साथ है। और इसमें सबसे पहले ही हम देखेंगे, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। प्रस्तुत पंक्ति यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शीर्षक तुमुल कोलाहल कलह से ली गई है। और इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि इस कला में, अरे इस सारे शोरगुल में मैं हृदय की बात हूँ मन, जब हमारा मन चंचल होता है हमेशा अशांत और चिंतित रहता है। यानी कि मन जब शांत होता है तब क्या होता है? ये क्या कह रहे हैं कि जब शोरगुल में मैं हृदय की बात हूँ मन, जब हमारा मन चंचल होता है। चंचल समझते हैं? यानी कि उठा पटक करने वाला, काफ़ी तेज तड़ाक। ठीक है ना? तो मन जब चंचल होता है तो हमेशा अशांत और चिंतित रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। यानी कि मन जब चंचल होता है तब इधर उधर की बातें, दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब उसकी चेतना थक जाती है, चेतना माने चंचलता जब थक जाती है तब वह आराम खोजती है। आराम समझते हैं? खूब पढ़ लेते हैं आप, ये पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, सब पढ़ लेने के बाद आप सोचते होइएगा कि चलो कुछ देर अब आराम कर लिया जाए। उसी प्रकार से ही कह रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद, बहुत सारी बातों को सुनने, समझने और सोचने के बाद मन क्या खोजता है कि शांति चाहता है, कि कुछ देर अब क्या कर लें? आराम कर लें। यह थक जाती है तब वह आराम खोजती है, उसे नींद आती है। उस समय तुम्हें मलय से चलने वाली हवा की तरह जो शांति मिलती है, मैं वही शांति हवा हूँ। कौन बोल रहे हैं? लेखक बता रहे हैं। अगला है आपका चीर विषाद। अगला है आपका पंक्ति, चिर विषाद विलीन मन, चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। यह प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शीर्षक तुमुल कोलाहल कलह से ली गई है। इस पंक्ति में कवि क्या बताते हैं? इस कवि बताता है कि लंबे समय से मन में जो दुख दर्द है, लंबे समय तक यानी कि बहुत दिनों से जो मन में क्या है? दुख दर्द है, वह क्या हो रहा है? मन की जो व्यथा है यानी कि जो कष्ट है, एक तरह यह एक अंधकार बन की तरह है रे मन, मैं उस अंधकार रूपी कोहरे में सुबह की एक किरण, एक ज्योत रेखा की तरह हूँ, जो पूरे वन में पुष्प यानी कि फूल को क्या करता हूँ? खिला देता हूँ। यानी खिला देने का मतलब समझ गए? जैसे मानकर चलिएगा कि आपके घर में सब लोग हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सबके खुशी को क्या करता है? उजागर कर देते हैं। कौन है? जो कि हर व्यक्ति को कष्ट होता है लेकिन वे चाह दे तो किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। ठीक है ना? तो यही होता है कि क्या बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि इस दुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में भी हम क्या कर दे रहे हैं?
यानी कि एक फूल खिला दे रहे हैं, यानी कि खुशी हम लेके आ जा रहे हैं। ठीक है, अगला पंक्ति है, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। तो प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शीर्षक तुमुल कोलाहल कला से ली गई है। और इस पंक्ति में कवि क्या बता रहे हैं कि इसमें कवि यही बता रहे हैं कि मरुभूमि, मरुभूमि समझता है क्या होता है? रेत, जहाँ कोई फसल नहीं उगता है, मरुभूमि जो ज्वाला की तरह धधकती है। आप देखे होइएगा जैसे राजस्थान का जो मरुभूमि क्षेत्र है उसकी बात छोड़ दीजिए, अपने यहाँ गर्मी के दिन में जून के समय का आप दिन देखे होइएगा, बलुवट खेत आप देखे होइएगा, बलदूसी खेत जिसको टाली कहा जाता है, आप देखे होइएगा कि कड़ाके की जब धूप पड़ती है तो उसमें जाने में कितनी दर्द महसूस होती है। लगता है कि शायद वहाँ नहीं जाते तो ही बेटर होता है कि नहीं है। तो यही क्या बता रहे हैं कि मरुभूमि जो ज्वाला की तरह धधकती है, धधकने का मतलब होता है आग की लहरें लटकती है, जहाँ चातकी पानी की एक बूंद के लिए तरसती है। चातकी पक्षी जो है ना, इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, चातकी पक्षी ये एक बूंद पानी के लिए तरसती है। एक बूंद पानी, अगर स्वाति की बरसात वाला नहीं सुने हैं, एक बूंद पानी के लिए तरसती है, मुंह खोले रहती है। एक बूंद पानी जब मिल जाता है तो उसको जीवन की मुक्ति मिल जाती है, ऐसे वो सोचती है। उस मरुभूमि में उन घाटियों को जीवन देने वाली मैं सरस बरसात हूँ मन। यानी कि वो क्या बता रहे हैं, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी देने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है ना। अगला पंक्ति है आपका, पवन की प्राचीर में रुक जल जीवन जा रहा झोंक, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शीर्षक तुमुल कोलाहल कला में से ली गई है। इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, पवन जब, पवन मैंने हवा, जब ऊंची चार दीवारी के में बंद होकर रुक जाता है तो जल कर झुलस कर जब मनुष्य जीवन अपने परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, रे मन मैं इस झुलसते विश्व में, इस निराशा रूपी वन में एक बसंत ऋतु की रात तरह हूँ जिसमें उम्मीद से फूल खिलते हैं। न होता है भरोसा कि चलो हम जहाँ हैं वहाँ तो कुछ हम करेंगे। जहाँ से हम, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अंदर भी भरोसा है कि हम पढ़ेंगे तो आगे बहुत कुछ करेंगे, तो इसी के भरोसा में लेकर के ना पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही बात हो रही है कि इस निराशा रूपी, निराशा का मतलब होता है जहाँ की सारी आशाएं खत्म हो गई हो, तो निराशा रूपी वन में एक बसंत ऋतु की रात तरह हूँ जिसमें उम्मीद में फूल खिलते हैं। यानी कि उम्मीद है कि फूल खिलेगा। अगला पंक्ति है, चिर निराशा निर्धर से प्रति छायातीत अश्रुसर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जलजात रे मन। प्रस्तुत पंक्ति कौन? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शीर्षक तुमुल कोलाहल कला से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, लंबे निराशा के जो घने बादल छाया हुए हैं, जो छाए हुए हैं, उससे जो पानी बरसते हैं वह आंसू रूपी तालाब की तरह है। आंसू रूपी तालाब समझते हैं? बारिश कभी नहीं हो, बहुत लंबे समय के बाद, जैसे अपने यहाँ तो सुविधा है लेकिन राजस्थान जैसे क्षेत्र में सुविधा उतनी नहीं है, तो वे लोग बरसात की तरस में रहते हैं कि शायद एक बार बारिश अगर हो जाती तो कितने बढ़िया होता। जैसे कि अपने यहाँ भी जब फसल लगाई जाती है तो बरसात नहीं होती है तो फसल उचट जैसा हो जाता है, बढ़िया नहीं होता है। तो हर किसान को एक इच्छा होती है कि शायद ऐसा फसल के लिए एक बार बारिश हो जाता तो बढ़िया होता। लेकिन वहीं अगर एक झोंक अगर बारिश अगर हो गया बढ़िया से, तो सभी लोगों के अंदर बहुत बड़ी खुशी हो जाती है कि चलो बरसात हो गया है। सारे किसान लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या बोल रहे हैं कि जो उससे पानी बरसते हैं वह आंसू रूपी तालाब की तरह है,
रे मन, मैं उस आंसू रूपी तालाब में कोमल कमल की सुगंधित कलियों की तरह हूँ जिस पर भंवरे मंडराते हैं। कली पर ही तो भंवरा मंडराता है ना, ठीक है।